Hello students, I am Dr. Shobha Jahari, Associate Professor in Botany, LBS Government College, कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट सेकेंड के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर फर्स्ट में प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। ये टिश्यू कल्चर मीडिया प्रिपरेशन एमएससी फाइनल के बच्चे भी नोट कर सकते हैं। उनके भी सिलेबस को ये कवर करता है ये टॉपिक। तो देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया क्या होता है, इसके अंदर क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके क्या रोल हैं, इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने जा रही हूँ। तो देखिए टिश्यू कल्चर के लिए और टिश्यू कल्चर में जब हम कोई भी एक्सप्लांट ग्रो करते हैं तो उनकी ग्रोथ और मॉर्फोजेनेसिस, उनकी प्लांट स्पीशीज़ और उनकी एज, प्लांट पार्ट और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आदि पर निर्भर करता है। एक ही प्लांट के डिफरेंट प्लांट पार्ट्स अलग अलग तरह से ग्रोथ पैटर्न शो कर सकते हैं। सबसे पहले टिश्यू कल्चर मीडिया ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं जिनमें कि होल प्लांट हम कल्चर कर सकें, जैसे कि रूट कल्चर मीडियम भी होता है। रूट कल्चर मीडियम को वाइट ने डेवलप किया था एंड कैलस कल्चर मीडियम को गॉथरे ने डेवलप किया था। वाइट का मीडियम जो है वो ओपेंस्की मीडियम पर बेस्ड है, जबकि गॉथरे का मीडियम जो है वो नॉब सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड रहता है। बेसिक मीडिया में ये दोनों ही प्रकार के मीडिया में और ख़ास तौर से मोराशी एंड स्कूग एमएस मीडियम में, गैम्बॉर्ग मीडियम और निश मीडियम में जो कंटेंट्स यूज़ होते हैं वो विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स, कार्बन सोर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स इत्यादि होते हैं। तो देखिए मीडिया कंपोजिशन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन सप्लीमेंट्स, कार्बन सोर्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। और according to International Association for Plant Physiology, the elements in concentration greater than 0.5 millimoles per liter are defined as macro elements, and those required in concentrations less than 0.5 millimole per liter is micro elements. इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट फिजियोलॉजी द्वारा ये माना गया है कि जो एलिमेंट्स 0.5 मिली मोल पर लीटर से अधिक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, और जो इस क्वांटिटी से कम में रिक्वायर्ड होंगे उनको माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाएगा। ये माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स प्लांट के या टिश्यू कल्चर के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, और इनका एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन इनकी सबसे अच्छी ग्रोथ को का आधार होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं उनमें हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और कुछ अदर एलिमेंट्स जो कि इनकी प्लांट या टिश्यू कल्चर की मॉर्फोजेनेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। कल्चर मीडिया में लगभग 25 to 60 माइक्रोमोल ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन आवश्यक होती है, जिससे कि प्लांट सेल की या टिश्यू की एक सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ हो सके। पोटेशियम भी आवश्यक होता है ज़्यादातर प्लांट स्पीशीज़ में, और मोस्ट ऑफ द मीडिया कंटेन potassium in the form of nitrate, chloride, salts,
concentration ranging between 20 to 30 millimoles. The optimum concentration of potassium, magnesium, sulfur and calcium range from 1 to 3 millimoles if other requirements for cell growth are provided. इन सब एलिमेंट्स की मात्रा स्टैंडर्डाइज कर ली गई है। अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट में हो तो इनकी कंसंट्रेशन मतलब जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, कैल्शियम की रेंज 1 to 3 मिलीमोल्स पर लीटर होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स शामिल हैं उनमें आता है एक तो आयरन, फिर है मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। Iron is usually the most critical of all micronutrients. The element is used as either citrate or tartrate salts in culture media. However, there exist some problems with these compounds for their difficulty to dissolve and precipitate after media preparation. आयरन साल्ट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और ये एक सिट्रेट या टार्ट्रेट साल्ट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आयरन को यूज़ करने में कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये हैं कि ये मीडिया प्रिपरेशन के दौरान या तो प्रेसिपिटेट हो जाता है या फिर मतलब ईज़िली डिज़ोल्व नहीं होता है मीडिया में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसे कि EDTA कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता है और इस प्रोसीजर को फॉलो करने में इसका आयरन चीलेट बनाया जाता है जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होता है। कोबाल्ट एंड आयोडीन में बी एडेड टू द सर्टेन मीडिया बट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल ग्रोथ हैज़ नॉट बीन प्रिसाइजली एस्टैब्लिश्ड। कोबाल्ट एंड आयोडीन भी ऐड किए जाते हैं कल्चर मीडिया में, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाई है कि कितनी क्वांटिटी में इनकी आवश्यकता होती है। सोडियम एंड क्लोरीन आर आल्सो यूज्ड इन सम मीडिया इन स्पाइट ऑफ रिपोर्ट्स दैट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। कुछ कल्चर मीडिया में ये भी यूज़ किए जाते हैं सोडियम एंड क्लोरीन, हालांकि इनकी प्लांट ग्रोथ में कोई ख़ास रोल जो है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया गया है। कॉपर एंड कोबाल्ट आर एडेड टू कल्चर मीडिया एट कंसंट्रेशंस 0.1 माइक्रोमोल, आयरन एंड मॉलिब्डेनम एट 1 माइक्रोमोल एंड आयोडीन एट 5 माइक्रोमोल, जिंक एट 5 to 30 माइक्रोमोल, मैंगनीज एट 20 to 90 माइक्रोमोल एंड बोरॉन एट 25 to 100 माइक्रोमोल कंसंट्रेशन डिसाइड की गई है। कार्बन एंड अदर एनर्जी सोर्सेज इन प्लांट कल्चर मीडिया बिसाइड्स द सुक्रोज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज कार्बन सोर्स एट ए कंसंट्रेशन 2 to 5%, अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो यूज्ड। दीज इंक्लूड लैक्टोज, गैलेक्टोज, maltose, starch, and they were reported to be less effective than either sucrose or glucose. The latter was similarly more effective than fructose, considering that glucose is utilized by cells in beginning followed by fructose. जो कार्बन सोर्स यूज़ किए जाते हैं उनमें जनरली लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज एंड स्टार्च यूज़ किए जाते हैं। एंड ये जो सोर्सेज हैं ये सुक्रोज से थोड़े कम इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ये शुरू में ग्रोथ सेल टिश्यू के शुरुआत की ग्रोथ में तो यूटिलाइज़ होते हैं, लेकिन बाद में ये फ्रक्टोज यूज़ करते हैं। इट वॉज फ्रीक्वेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ऑटोक्लेव सुक्रोज वॉज बेटर फॉर ग्रोथ देन फिल्टर स्टरलाइज सुक्रोज। तो जो ऑटोक्लेव करते हैं हम कल्चर मीडिया को और उसमें सुक्रोज होती ही है, तो वो उसको बेटर माना जाता है टिश्यू कल्चर के लिए।
Autoclaving seems to hydrolyze sucrose into more efficiently utilizable sugars such as fructose. ऑटोक्लेव करने से एक मोर यूज़फुल एफिशिएंट यूज़फुल फॉर्म ऑफ शुगर बन जाती है जो कि फ्रक्टोज है, और ये मोर इजीली काम में आती है टिश्यू कल्चर के समय या टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए. Sucrose was reported to act as morphogenetic trigger in the formation of auxiliary buds and branching of adventitious roots. तो देखिए टिश्यू कल्चर के समय ऑक्सिलरी बर्ड्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स के ब्रांचिंग के लिए सुक्रोज को बहुत ही इफ़ेक्टिव माना गया है. इट वॉज फाउंड दैट सप्लीमेंट्स ऑफ शुगर केन मोलासिस बनाना एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट वाटर टू बेसल मीडिया कैन बी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर रिड्यूसिंग मीडियम कॉस्ट. तो अदर जो न्यूट्रिएंट्स काम में लिए जाते हैं उनमें से है शुगर कैन मोलासिस, बनाना एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट वाटर. इनको भी बेसल मीडिया में ऐड करने से ये न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रदान करती हैं मीडिया को, और उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है मीडिया प्रिपरेशन की. These substrates in addition to sugar, they are sources of vitamins and inorganic ions required for growth. ये सारे सबस्ट्रेट ये विटामिन्स और इनऑर्गेनिक आयंस की भी कमी को पूरा करती हैं. विटामिन्स एंड मायोइनोसिटॉल, कुछ प्लांट्स अपने एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स को पूरा करने में सक्षम होते हैं, जबकि कुछ विटामिन्स नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और वो प्लांट्स में कैटलिस्ट की तरह कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कैटलिस्ट की तरह रिक्वायर्ड होते हैं. ये विटामिन्स एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं किसी टिश्यू के डिफ्रेंशिएशन में या फिर सेल की ग्रोथ में, ख़ास तौर से उस समय जबकि ये टिश्यूज़ या सेल ग्रोथ इन विट्रो कंडीशंस में हो रही हो. विटामिन्स ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं टिश्यू कल्चर मीडिया में, और ये विटामिन्स हैं थायमिन या B1, निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन B6. थायमिन इज़ नेसेसरीली रिक्वायर्ड बाय ऑल सेल्स फॉर ग्रोथ. थायमिन बहुत ही एसेंशियल होती है सभी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. थायमिन को 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशंस में यूज़ किया जाता है. निकोटिनिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं सेल की ग्रोथ के लिए, परंतु ये भी फिर अक्सर करके कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं. निकोटिनिक एसिड की कंसंट्रेशन जो जनरली काम में ली जाती है वो है 0.1 से 5 मिलीग्राम पर लीटर तक, जबकि पायरिडॉक्सिन को 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन तक यूज़ में लिया जाता है. दूसरे विटामिन जैसे कि बायोटिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड एंड टोकोफेरॉल जिसको कि विटामिन ई भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये सब भी विटामिन सेल कल्चर में काम में लिए जाते हैं, कल्चर मीडिया में ऐड किए जाते हैं. हालांकि ये सब टिश्यूज़ के ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर नहीं हैं. टिश्यू कल्चर मीडिया में विटामिन्स को तभी काम में लिया जाना चाहिए जबकि थायमिन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, एक डिज़ायर्ड लेवल से भी कम हो, क्योंकि सेल्स में when the cells are required to be grown at low population densities, तभी ये काम में लिया जाना चाहिए. Although it is not a vitamin but a carbohydrate, myo-inositol is added in small quantities to stimulate cell growth of most plant species. myo-inositol एक कार्बोहाइड्रेट है जब विटामिन नहीं है, फिर भी इसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में
सेल ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए ऐड किया जाता है। मायोइनोसिटॉल सेल डिवीजन में एक रोल प्ले करता है क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड एंड पैक्टिन में ब्रेकडाउन हो जाता है और इसका फिर इनकॉर्पोरेशन फॉस्फोइनोसिटाइड्स एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल में होता है। ये दोनों एलिमेंट्स जनरली प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर मीडिया में 50 to 5000 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। अमीनो एसिड्स भी कल्चर मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अमीनो एसिड्स एक डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन में आवश्यक होते हैं टिश्यू की एक ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, और ये अमीनो एसिड्स प्लांट्स द्वारा जनरली सिंथेसाइज किए जाते हैं और कुछ अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड मिक्सचर्स आर